नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएमएस मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। इस भर्ती के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो कुल पोस्ट की मैं बात करूं तो 1358 मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपीएससी सीएमएस मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसकी रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जामिनेशन नेम होगा कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन यानी सीएमएस 2026। टोटल जो वैकेंसी लिख ली है 1358 पोस्ट है और जॉब लोकेशन रहेगी आप ऑल इंडिया में रहेगी। और जॉब टाइप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन होगा। जो नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ 11 मार्च 2026 को हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 11 मार्च 2026 से ही हो रहा है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 मार्च 2026 शाम के 6 बजे तक है। इसी तरह लास्ट फीस पेमेंट भी 31 मार्च 2026 शाम के 6 बजे तक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इसमें बता दिया गया है, जो आपका 2 अगस्त 2026 को होगा। और ये एडमिट कार्ड रिलीज होगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ एग्जाम डेट। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो टोटल फीस है वो 200 रुपये है। ये आपने ऑनलाइन जमा करना है, जिसमें नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, रुपये, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आपने फीस को जमा करना है। अगर कैंडिडेट फीमेल हो, ऑल कैटेगरी फीमेल हो या SC ST का हो या PWBD का है तो उसके लिए एग्जाम्प्टेड यानी फ्री है। इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। पेमेंट सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए ही लगेगा, जो 200 रुपये है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है। इसी तरह जनरल ईडब्ल्यूएस CHS मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसी तरह SC ST वालों के लिए 35 ईयर्स है प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है ऐड। और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 32/35 ईयर्स है प्लस 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन। इसी तरह डिफरेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन के लिए 32/35 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का, मिलिट्री सर्विस के लिए 35 ईयर, 32/35 ईयर प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह इको SSCO के लिए भी 32/35 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह PWBD कैंडिडेट के लिए भी 32/35 ईयर प्लस 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ये ध्यान देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम जैसे डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर ग्रेड CHS जनरल ड्यूटी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हो फाइनल MBBS रिटर्न और प्रैक्टिकल पास होना चाहिए। इंटर्नशिप रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट यस। फाइनल ईयर अपेयरिंग यस। और असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मांगी गई है रेलवे के लिए, जो फाइनल MBBS रिटर्न और प्लस प्रैक्टिकल पास होना चाहिए। और इंटर्नशिप रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट यस और फाइनल ईयर अपेयरिंग यस। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो फाइनल MBBS हो जानी चाहिए, जिसमें रिटर्न और प्रैक्टिकल पास होना चाहिए। इंटर्नशिप रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट है यस है और फाइनल ईयर अपेयरिंग भी यस है। जनरल ड्यूटी और मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए भी जो फाइनल MBBS रिटर्न और प्रैक्टिकल पास होना चाहिए और इंटर्नशिप रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट यस है और फाइनल ईयर अपेयरिंग के भी यस है। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो जो टोटल वैकेंसी है 1358 पोस्ट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी लिख ली है आप देख सकते हो, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड जनरल ड्यूटी के लिए सबसे ज़्यादा है, जो कैटेगरी 1 के लिए है, जिसमें जो टोटल है 864 वैकेंसी है। और PWBD रिजर्व है, इसमें 34 है। इसी तरह असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर रेलवे के लिए 450 है और 18 लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। इसी तरह जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए कैटेगरी 2 के लिए 14 है, जिसमें नील है PWD के लिए। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए MCD के लिए जो टोटल है 30 है, 2 है PWBD कैंडिडेट के लिए। जो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 1358 है और 54 है PWD के रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, द UPSC CMS 2026 सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड ऑन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेज है। आपका देख सकते हैं 2 मेन स्टेज होगा। पहले में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 500 मार्क का,
फॉलो बाय पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, वो 100 मार्क का। टुगेदर टोटल मार्क कंसिडर फाइनल मेरिट रैंकिंग आर 600 मार्क के आधार पे बनेगी, जिसमें 500 मार्क है रिटर्न एग्जामिनेशन का और 100 मार्क है आपके इंटरव्यू का, जो टोटल 600 का है। इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए कोई फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट नहीं होगा, बट इन फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सर्टिफाई मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन जो 500 मार्क का है, इसी तरह पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू 100 मार्क का होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो जो पेपर 1 का होगा कोड 1 के लिए जो सब्जेक्ट आएगा, उसमें जनरल मेडिसिन के लिए 96 क्वेश्चन आएंगे और पीडियाट्रिक्स के लिए 24 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन 120 आएंगे और मैक्सिमम मार्क 250 का होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान देना, 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर से। पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट सर्जरी के लिए 40 क्वेश्चन है, गायनाकोलॉजी और ऑब्स्ट्रिक के लिए 40 क्वेश्चन है और प्रिवेंटिंग और सोशल मेडिसिन के लिए 40 क्वेश्चन है, जो टोटल क्वेश्चन 120 है और मैक्सिमम मार्क 250 है। ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर से। फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा, जिसमें जो मैक्सिमम आप 100 मार्क का है एज पर बोर्ड, जो टोटल है मार्क हो गए और आपका मैक्सिमम 600 मार्क का होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया गया, तो एक बार विजिट करके जरूर पढ़ लेना। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पेपर 1 में जनरल मेडिसिन में जो जो पूछा जाएगा वो सब बताया है। इसी तरह पेपर 2 में पेपर 1 के पीडियाट्रिक्स में जो पूछा जाएगा वो बताया, और पेपर 2 में जो सर्जरी में इंक्लूडिंग ENT, ऑप्थोमोलॉजी, ट्रोमाटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स के लिए जो जो पूछा गया, जो जो सब्जेक्ट हुए वो सब मैंने मेंशन किया हुआ, तो एक बार जरूर विजिट करना, आपका फायदा होगा। फिर इसी तरह पेपर 2 में गायनोकोलॉजी और ऑब्स्ट्रिक्स का पूछा गया, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का भी बताया गया है इसी तरह, और प्रिपरेशन टिप भी बताई गई है। तो आप एक इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो एक बार जरूर विजिट करना। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो ऑल पोस्ट के लिए जो सैलरी जो होगा, जो बेसिक पे हो 56,100 रुपये होगा, और जो आपको ग्रोस सैलरी बनेगी अप्रोक्स आपको 95,000 से 1,10,000 तक बनेगी। ये सभी के लिए आप देख सकते हो, जिस तरह ADMO के लिए जो मिलेगी आपको 95,000 से 1,10,000 तक, इसी तरह GDMO एंड DMC के लिए भी 90,000 से 1,05,000 है। इसी तरह GDMO ग्रेड 2 MCD के लिए 90,000 से 1,05,000 तक मिलेगी। आप ये देख सकते हो सैलरी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, और आप एक बार पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपने कैसे जमा करना है। इससे आप क्लियर रहोगे, कोई मिस्टेक भी नहीं करोगे। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक हेयर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अकाउंट, अगर नहीं है तो अकाउंट बनाना है, फिर लॉगिन करके आप अपना फिल कर सकते हो फॉर्म। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना ऑफिशियल, तो आप ये क्लिक करके आप इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये थी जानकारी UPSC मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।